Assalamualaikum students. Today we will see about NAND and NOR implementation, chapter number 3 of digital logic design. We know mostly जितने भी गेट्स हैं हमने देखे एंड और नॉट जितनी हैं ये सब गेट्स बेसिकली बाय यूजिंग हम इनको NAND एंड NOR गेट इंप्लीमेंट कर सकते हैं और NAND एंड NOR की इसी क्वालिटी की वजह से इनको यूनिवर्सल गेट्स भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी हमारे पास डिजिटल सिस्टम हैं उनको हम NAND एंड NOR यूज करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जितनी भी डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स की फैमिलीज हैं उसमें भी NAND और जो NOR गेट्स होते हैं वो गिवन होते हैं हमें तो यूजली हम इनको यूज़ करते हुए अगर फॉर एग्जांपल कोई भी हम डिजिटल सर्किट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे पास कोई नॉट एंड या और गेट अवेलेबल नहीं है तो हम NAND और NOR को यूज़ करते हुए उन फंक्शन को सिस्टम को गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि इस तरह ये जो एक हमारे पास इन्वर्टर है उसको हम यूजिंग NAND गेट हमने इन्वर्टर डिज़ाइन कर लिया तो हमने उसकी जो दोनों इनपुट्स थी उनको कंबाइन कर दिया तो हमारे पास कंबाइन होने से एक सिंगल इनपुट बन गई तो आउटपुट के ऊपर इन्वर्टर जो थी उसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी क्योंकि जब भी दो हमारे पास सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी वन क्रॉस वन होगा तभी आउटपुट वन ही आएगी जीरो क्रॉस टू वन तो इन्वर्टर जो है आउटपुट के ऊपर उसके लगा हुआ बबल उसकी वजह से आउटपुट ज़ीरो हो जाएगी और अगर हम ज़ीरो देंगे इनपुट के ऊपर तो इस तरह हमारे पास उसकी जो आउटपुट है वो वन हो जाएगी इस तरह अगर एंड गेट है तो एंड गेट को भी हम यूजिंग NAND गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि NAND गेट यूज़ किया गया और उसके आगे इन्वर्टर लगा दिया गया अब यही इन्वर्टर क्या है कि इसको हम जो यूजिंग ये वाला इन्वर्टर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आगे तो एंड गेट में क्या है कि दो चीज़ें कोई प्रोडक्ट आ रही होती है तो NAND गेट को भी यूज़ करते हुए हमारे पास आउटपुट के ऊपर भी सेम प्रोडक्ट जो है हमने ऑब्टेन कर लिया इस तरह और गेट के केस में क्या होता है कि हमारे पास दो जो इनपुट्स होती हैं उनका सम आउटपुट के ऊपर हमें मिल रहा होता है जैसे एक्स एंड वाई इनपुट्स के ऊपर है तो हमारे आउटपुट के ऊपर एक्स प्लस वाई होना चाहिए तो हम NAND गेट को यूज करते हुए वो चीज़ हम ऑब्टेन कर सकते हैं कि उसमें यहाँ पे पहले इनपुट को दो इन्वर्टर के थ्रू उसे कन्वर्ट किया और NAND गेट की इनपुट पे ऊपर अप्लाई किया तो फिर जो NAND गेट था उसकी आउटपुट के ऊपर एक्स प्राइम वाई प्राइम और होल का प्राइम हमारे पास आया तो फिर इसको जब हम डिमॉर्गन थ्योरम का अप्लाई लॉज अप्लाई किए तो आउटपुट के ऊपर हमारे पास वही सेम जो और गेट थी उसकी आउटपुट एक्स प्लस वाई की फॉर्म में आ गई हमारे पास तो ये था कि हम किस तरह हम यूजिंग NAND गेट है वो अब हम इसकी चीज़ों को आगे अप्लाई करेंगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है किस तरह हम इनको जो हमें गिवन फंक्शन होंगे इनको हम किस तरह यूजिंग NAND एंड NOR इम्प्लीमेंट करेंगे अब ये तो था कि हमने ये देखा कि NAND गेट के थ्रू हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है इनको और इसी तरह हम देखेंगे कि NOR गेट अब NAND एंड NOR भी दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं तो इन दोनों को ही यूज़ करते हुए हम जितने भी हमारे पास जो हमें रिक्वायर होंगी चीज़ें हम वो जनरेट कर सकते हैं आउटपुट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अब इनके ग्राफिकल सिंबल्स हैं मोस्टली जो NAND गेट है उसको दो तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर NAND गेट के लिए तो उसमें क्या है कि एक एंड इन्वर्ट है और एक इन्वर्ट और है अब इन दोनों में अगर हम देखें तो दोनों के लिए हमारे पास जो ये क्या है एंड इन्वर्ट और ये इन्वर्ट और की फॉर्म में है तो जितने भी हम हैं कि एक तरह से तो जो भी हमारे पास बबल्स है या हम डिमॉर्गन थ्योरम यूज करते हुए जो बूलियन फंक्शन है उनको NAND टाइप से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये इनके दोनों के ग्राफिकल सिंबल्स हैं तो NANड गेट को हम इन दो ग्राफिकल सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये जो दो ग्राफिकल सिंबल है इनको आपने ध्यान में रखना है इन्हीं को यूज करते हुए हम जितने भी आगे हमारे पास गिवन फंक्शन होंगे उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अब टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन आ गई हमारे पास
कि जैसे हम टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह हम जो भी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं उनको हम टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब यही टू लेवल जो इम्प्लीमेंटेशन है इनको हम यूजिंग नैंड गेट इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम नैंड गेट को यूज करते हुए किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप देख सकते हैं आपके सामने एक फंक्शन गिवन है ए बी प्लस सी डी की फॉर्म में। ये फंक्शन जो है सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है मेरे पास। तो इस फंक्शन को सिंपली अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो दो एंड गेट यूज होंगे और एक और गेट यूज होगा तो हमारे पास आउटपुट के ऊपर सेम फंक्शन उसकी आउटपुट हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब इनको यूजिंग जो है नैंड गेट यूनिवर्सल गेट है हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बी पार्ट में आप देख सकते हैं कि क्या है दोनों ये नैंड गेट यूज किया गया और उसकी कौन सा सिंबल यूज किया गया एंड इनवर्ट और ये इन्वर्ट और सिंबल यूज किया गया। यानी दो हमारे पास ग्राफिकल सिंबल्स हैं उन दोनों को ही यूज करते हुए ये एंड इन्वर्ट और इन्वर्ट आर ये दो सिंबल्स हैं इन्हीं को यूज करते हुए यहाँ पे आगे हम उसने इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अब एंड इन्वर्ट इसमें दोनों में अगर हम ए बी करेंगे तो हमारे यहाँ पे हमारे पास ए बी उसकी जो प्रोडक्ट होगी वो आ जाएगी हमारे पास आउटपुट के ऊपर इस तरह। और यहाँ पे सी डी की प्रोडक्ट आ जाएगी हमारे पास। और सी डी की प्रोडक्ट का आगे उसका कंप्लीमेंट भी हो जाएगा कंबाइन। अब इसको अगर अगेन फिर आगे एक ये भी नैंड गेट ही है नैंड गेट की इनपुट के ऊपर दिया जा रहा है तो क्या होगा कि वही चीज़ें जो थी हमारे पास ये जो कम्प्लीमेंट हैं वो ये जो बबल्स हैं हमारे पास इन बबल्स की वजह से ये जो कम्प्लीमेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आउटपुट के ऊपर हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है एफ जो है वो ए बी प्लस सी डी की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास आउटपुट फंक्शन आ गया हमारे फंक्शन। अब इसी तरह उसमें क्या किया था कि हमने दोनों जो बी पार्ट है इसमें हमने दोनों जो ग्राफिकल सिंबल्स थे नैंड गेट के वो यूज किए जबकि सी पार्ट में सिर्फ जो हमारे उसका बेसिक नैंड गेट का सिंबल है वो हमने यूज किया जो मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं आपने हमेशा इनको ध्यान में रखना है कि इनको हम एंड इन्वर्ट और के नाम से कहते हैं एंड इन्वर्ट और। अब ये एंड जो सी है इसमें सिर्फ एंड इन्वर्ट जो ग्राफिकल सिंबल है उसी को यूज करते हुए उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। इसको अगर आप देखेंगे तो लॉज को यूज करते हुए तो आप इसको इजीली ऑब्टेन भी कर सकते हैं। किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि जब यहाँ पे हमारे पास कोई ये वाली चीज़ इस पॉइंट के ऊपर ऑब्टेन होगी ए बी होल का कम्प्लीमेंट और इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास सी डी होल का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और फिर आउटपुट के ऊपर जब इन दोनों का क्या है ये भी आगे एंड इन्वर्ट गेट लगा हुआ तो ये एंड इन्वर्ट गेट को हम यूज करते करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए बी होल का कम्प्लीमेंट इंटू सी डी और होल का कम्प्लीमेंट आ जाएगा और इन सब का भी कम्प्लीमेंट हो जाएगा दोनों का होल का प्रोडक्ट का भी कम्प्लीमेंट आ जाएगा इस बबल की वजह से हमारे पास। इस जब हम कम्प्लीमेंट्स को ओपन करेंगे तो आपको पता है कि जब हम कम्प्लीमेंट्स को ओपन करते हैं तो उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली। क्या होगा इस कम्प्लीमेंट को जब हम ओपन करेंगे तो इन दोनों के जो कम्प्लीमेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये जो प्रोडक्ट का सिंबल है ये सम में चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह हमारे पास जो गिवन हमें फंक्शन था वही आउटपुट के अंदर ए बी प्लस सी डी जो है हम ऑब्टेन कर लेंगे उसको।
और फिर मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर कि हमारे पास जो किस तरह डबल जो कम्प्लीमेंटेशन है कैन भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं कि ये जो बबल्स थे ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं और हमारे पास आउटपुट के ऊपर जो रिजल्ट है वो ऑब्टेन हो रहे हैं। तो बबल जो है वो बबल के साथ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। तो यानी वही जो हमें गिवन सिंपल फंक्शन था वही हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, लेकिन किसमें नैंड लॉजिक में ऑब्टेन हो रहा है वो। इसी तरह ये जो सी है इसमें भी हमने क्या किया, ये और गेट है कम्बिनेशन से बनाया गया नैंड गेट को यूज करते हुए, तो उसको हम ऑब्टेन कर रहे हैं। और इसी से इससे भी सेम ही हमारे पास वही रिजल्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। अब मल्टी लेवल नैंड सर्किट्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी जो है हमारे पास मल्टी लेवल एंड और डायग्राम है उसको हम यूजिंग नैंड गेट्स कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स या बताए गए हैं स्पेसिफिकेशन है, वो जरा आप भी गौर से देख लेंगे क्योंकि जितने भी हमारे पास एंड गेट्स होंगे उनको नैंड गेट के साथ कन्वर्ट करेंगे। लॉजिक कौन सी यूज करेंगे, उसकी ग्राफिकल सिंबल एंड इन्वर्ट ग्राफिक सिंबल को यूज करते हुए हम उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ऑल द एंड गेट्स to NAND gates will be converted with AND invert graphic symbols, or we can convert them all the OR gates to NAND gate with invert OR graphic symbols। अब यहाँ पे आपने ये जरा गौर कीजिएगा कि जो एंड गेट्स होंगे उनको एंड इनवर्ट ग्राफिक सिंबल से हम कन्वर्ट करेंगे, और जो हमारे पास और गेट्स होंगे उनको नैंड, जो हमारे पास जितने भी नैंड गेट्स हैं उनको उसकी इनवर्ट और ग्राफिक सिंबल को यूज करते हुए उसको कन्वर्ट करेंगे। और फिर एक मेन चीज है जो आपने इसमें जरूर इसको ध्यान में रखना है कि चेक ऑल द बबल्स इन द डायग्राम, कि जितने भी बबल्स हैं क्या वो कंपनसेट हो रहे हैं दूसरे बबल्स के साथ जो एक्स्ट्रा हमने यूज किए हैं। So for every bubble that is not compensated by another small circle along the same line, insert an inverter or complement the input lateral। कि जितने भी हमने बबल्स इंसर्ट किए हैं क्या वो कंपनसेट हो भी रहे हैं उस लाइन में, अगर नहीं हो रहे तो फिर उसके कंपनसेट करने के लिए आप या तो इन्वर्टर लगा दें या फिर उसका जो कम्प्लीमेंट इनपुट है उसका कम्प्लीमेंट ले लें आप। तो इस तरह हम उनको कंपनसेट करेंगे। यहाँ पे ये मल्टी लेवल सर्किट है जिसको नैंड लॉजिक के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। ये आप देख सकते हैं हमने एक एंड और गेट्स को यूज करते हुए सिंपल सर्किट डायग्राम बनाई गई है। ये सर्किट डायग्राम सिंपल एंड और जो लॉजिक गेट्स हैं उनको यूज करते हुए बनाएंगे। फिर इसी जो सर्किट डायग्राम को यूजिंग नैंड जो लॉजिक है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया। देखें जो हमने बातें पहले देखी थी उन्हीं को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। एंड गेट को एंड इन्वर्ट लॉजिक से कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे एंड गेट को भी एंड इन्वर्ट लॉजिक से कन्वर्ट कर दिया गया, और गेट्स को इन्वर्ट और गेट से रिप्लेस करवा दिया। यहाँ पे एंड गेट को एंड इन्वर्ट गेट से रिप्लेस करवा दिया, और अगेन इस जो ये जो एंड में और गेट है इसको इन्वर्ट और गेट से रिप्लेस करवा दिया गया। और फिर उसके बाद यानी उस सेम लाइन में जो बबल्स हैं उनको कंपनसेट होना भी जरूरी है, उसका कंपनसेट होना भी जरूरी है। अब आप देख सकते हैं कि जो बबल्स हैं ये दिस बबल इज कंपनसेटेड बाय दिस बबल, this bubble is compensated by this bubble, but this bubble is not compensated in this line at all। so इस बबल को कंपनसेट करने के लिए उसने जो इनपुट दी थी उसका कम्प्लीमेंट ले लिया ताकि ये बबल जो है वो कंपनसेट हो सके यहाँ पे हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनपुट सेम है, तो और जो आउटपुट के ऊपर ये बबल है उसको इस बबल के साथ कंपनसेट कर दिया गया, तो आउटपुट के बाद हमारे पास दोनों के केस में सेम आउटपुट ऑब्टेन हो जाएगी। आप इसको इम्प्लीमेंट करके भी देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो ये हमने क्या किया कि नैंड गेट को यूज करते हुए जो हमारे पास एंड और गेट्स थे उनको रिप्लेस किया बाय यूजिंग नैंड गेट्स। अब नॉर इम्प्लीमेंटेशन आ गई हमारे पास, जिस तरह हमने नैंड इम्प्लीमेंटेशन की थी उसी तरह सेम उसी मेथड के थ्रू हम नॉर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। नॉर ऑपरेशन भी एक तरह से नैंड का डुअल ऑपरेशन ही है। सो तमाम प्रोसीजर एंड जो रूल्स हैं वो सेम ही है जैसे कि नैंड गेट के लिए थे, वही सेम रूल्स जो है वो हम नॉर के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नॉर भी एक जिस तरह नैंड यूनिवर्सल गेट है, नॉर इज आल्सो यूनिवर्सल गेट फॉर द डिजिटल फैमिली। हम आईसी जो है जितनी भी है
उसमें दो हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स आते हैं, इनको आपने याद रखना है हमेशा कि नैंड एंड नॉर जो है वो यूनिवर्सल गेट्स हैं। इन गेट्स को यूज करते हुए हम कोई भी दूसरा गेट जो है हम उसको बना सकते हैं और उसकी आउटपुट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। तो वैसे भी हम सिंप्लीफाई करने के लिए सर्किट्स को ये चीज़ें यूज कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इन्वर्टर को किस तरह और गेट को की जो इनपुट थी इनको कंबाइन कर दिया गया, सेम एक इनपुट बना दी गई। तो उससे हमारे पास आगे बबल लगाने से वो इन्वर्टर बन गया। अब इसमें देखेंगे अगर हम दो इनपुट्स हैं दोनों ऐड हो रही हैं, 1+1 जो है 1 ही होगा, लेकिन आगे बबल की वजह से वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 0+0 है तो जो पीछे से 0 ही आ रही है, दोनों में 0+0 0 होगा तो वो बबल की वजह से 1 हो जाएगा आउटपुट के ऊपर। इस तरह हम इन्वर्टर का फंक्शन नॉर गेट से अचीव कर लेंगे। इस तरह और गेट से अचीव करने के लिए क्या करेंगे हम, और गेट बनाने के लिए जो नॉर गेट है उसके आगे इन्वर्टर लगा देंगे तो आप वही सेम फंक्शन obtain कर सकते हैं। और एंड गेट का फंक्शन बनाने के लिए हम जो उसकी इनपुट्स थी उसमें इन्वर्टेड इनपुट्स देंगे और आगे नॉर गेट लगा देंगे तो हमारे पास एंड की जो आउटपुट है वो ऑब्टेन हो जाएगी आउटपुट के ऊपर हमारे पास। ये होगी हमारे पास नॉर इम्प्लीमेंटेशन। इस तरह जिस तरह नैंड गेट के लिए टू ग्राफिकल सिंबल्स थे, नॉर गेट के लिए भी टू ग्राफिकल सिंबल्स हैं और उनको बाय यूजिंग डिमॉर्गन थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह जो नॉर गेट है उनके जो दो ग्राफिकल सिंबल हैं और इन्वर्ट इन्वर्ट एंड से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, टू ग्राफिकल सिंबल्स पर नेट गेट नेट नॉर गेट जो है ये आप ध्यान में रखेंगे। और फिर उसी तरह जैसे हमने नैंड गेट्स को इम्प्लीमेंट किया था कोई भी फंक्शन यूजिंग नैंड गेट, अब नॉर गेट को यूज करते हुए फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए फंक्शन हमें गिवन है ए बी प्राइम प्लस ए प्राइम बी इंटू सी प्लस डी का प्राइम। तो अब जो मेन एक रूल है जो आपको पता होना चाहिए, तो जो बबल्स हैं उनको हमेशा कंपनसेट करना है इन फोर इनपुट्स। टू कंपनसेट फॉर द बबल्स इन फोर इनपुट्स इट्स नेसेसरी टू कंप्लीमेंट द करस्पॉन्डिंग इनपुट लिटरल्स। जो इनपुट लिटरल्स हैं उनको क्या किया जाए, उनका कम्प्लीमेंट ले लिया जाए बबल्स को कंपनसेट करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे इन्वर्ट एंड वाला ग्राफिक सिंबल यूज किया गया है और यहाँ पे और इन्वर्ट वाला ग्राफिक सिंबल यूज किया गया है यहाँ पे, और इन्वर्ट एंड का ग्राफिक सिंबल यूज किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि बबल लगा हुआ था तो इसलिए उसकी जो इनपुट थी उसका कम्प्लीमेंट ले लिया गया। यहाँ पे भी बबल था तो उसकी इनपुट बी प्राइम था तो उसका कम्प्लीमेंट ले लेके उसे अनप्राइम कर दिया गया। इस तरह ये सारे जो इनपुट्स थी तो उन बबल्स को कंपनसेट करने के लिए उनके कम्प्लीमेंट लिए गए हैं यहाँ पे, ताकि जो हमारे पास जो फंक्शन है उसका आउटपुट सेम आ सके। इस बात को हमेशा आपने ध्यान में रखना है कि जो भी बबल्स होंगे उनको कंपनसेट करने के लिए हमेशा आपने जो उनकी इनपुट्स हैं उनको कम्प्लीमेंट जरूर देंगे हैं। उस लाइन के अंदर जो बबल्स हैं वो कंपनसेट होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक बात जो पहले भी हमने की थी जब हमने नैंड लॉजिक को इम्प्लीमेंट किया था, जैसे ये बबल है ये कंपनसेट हो रहा है इस बबल के साथ, लेकिन ये बबल इस लाइन में कहीं और कंपनसेट नहीं हो रहा था इसलिए हमने उसके इनपुट का कम्प्लीमेंट ले लिया। इसी तरह ये बबल भी आगे लाइन में कंपनसेट नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने उसकी इनपुट का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो उन बबल्स को कंपनसेट करने के लिए हम उनकी इनपुट जो लिटरल्स हैं उनका कम्प्लीमेंट लेते हैं और उससे फिर हमारे पास जो डिजायर्ड हमारा फंक्शन होता है उसकी आउटपुट सेम आ जाती है जो कि हमें रिक्वायर होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अदर जो टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन है ये देखेंगे, तो इसको आप जरा देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अदर टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।